हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नौलख सिंह मीणा। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का स्वर्ण पढ़ने का प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक सोने की पन्नी ली, यानी कि स्वर्ण पत्रिका या सोने की झिल्ली ली और उन पे कुछ अल्फा कणों की बौछार की तथा सोने की पन्नी के पीछे की तरफ उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेपन लगाया हुआ था, जिससे कि अल्फा कण चमक जाएं और हमें दिख जाए कि अल्फा कण कितनी दूरी पर हैं। इस तरीके से उन्होंने चित्र में ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद में रदरफोर्ड के प्रयोग का अवलोकन अगर हम करते हैं तो देखिए, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्रिका पर की, तब उन्होंने पाया कि तेजी से आगे बढ़ते हुए अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के माध्यम से सीधे गुजर गए। यानी कि इसमें से कुछ अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे चले गए थे, कुछ अल्फा कण दाएं ओर चले गए, कुछ अल्फा कण बाएं ओर चले गए और कुछ अल्फा कण सोने की पर्णिका से अल्प कोण से विक्षेपित हो गए, यानी कि अलग अलग कोण पर चले गए। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण पलटकर वापस आ गया। देखिए यहाँ पर 12,000 कणों में से दिया गया है, लेकिन हमारी बुक में 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो कि 180 डिग्री के एंगल पर वापस आया हुआ था। उसके बाद में है हमारे पास में प्रोटॉन, जिसकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की थी। देखिए, परमाणु के नाभिक के भीतर पाए जाने वाले धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाते हैं और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने साल 1911 और 1919 के दौरान अपने प्रयोगों से प्रोटॉन कण की खोज की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कह रहा है? परमाणु में नाभिक एक धनावेशित केंद्र होता है। किसी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन सुपरिभाषित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर यानी कि इर्द गिर्द घूमते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बताया। उसके बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ खामियां यानी कि कमियां भी थी। पहली, किसी कक्षा में किसी भी कण में त्वरण होने से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय परिक्रमा स्थिर नहीं होगी। दूसरा है, त्वरण के दौरान आवेशित कणों में से ऊर्जा का विकिरण होगा। अंत में परिक्रमागत यानी कि लगातार घूमते रहने पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाएगा। फलतः परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, जबकि सामान्य अनुभव कहता है कि परमाणु स्थायी होते हैं। ये इन सब चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाए। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं नेल्स बोर। देखिए, हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा हमने डेमोक्रिट्स के बारे में, थॉमसन के बारे में, फिर रदरफोर्ड के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु मॉडल के बारे में परमाणु के अंदर कुछ विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षाएं कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स कक्ष कहलाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं तब वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल कहा जाता है, जिन्हें के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है, जैसा चित्र में दिया हुआ है स्टूडेंट। देखिए, चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में कि इस तरीके से एनर्जी लेवल बनाए हुए हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यानी कि के, एल, एम, एन। इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है ऊपर आपको 2, 8, 18, 32, तो ये एक फॉर्मूले से गणना की जाती है जो होता है हमारे पास में 2n², जहाँ पे n जो होता है वो कक्षा की संख्या होती है और उसकी गणना करके हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। अब बोर मॉडल की भी कुछ कमियां रही हैं। बोर मॉडल हीलियम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका और बोर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए काम नहीं करता, क्योंकि इन परमाणुओं में नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी करता है। अब देखिए, लास्ट हमारे पास में देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया हमने, प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए मॉडल की खोज की, जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। इस पर कोई आवेश नहीं था तथा द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होता है। यानी कि हमें फाइनली ये बताया गया है यहाँ पर कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जिस तरीके से हमने देखा, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है।
तो स्टूडेंट्स इसका आप अच्छे से अध्ययन करें घर पे और इसको कॉपी में भी नोट डाउन करें और बिल्कुल पॉइंट वाइज ही आप हर करें और कार्य सफाई से करें। ओके स्टूडेंट्स, मैं बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक यू।